नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गोरखपुर में मौजूद है ग्रामीण विधानसभा अजय नगर मोहल्ले में और यहाँ के जो तमाम वासी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसा रहा योगी आदित्यनाथ का 5 साल पूरा। क्या सत्ता में योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ की जनता से जान लेते हैं। यहाँ जो जनता हमारे साथ खड़ी है वो उन्हें आप योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी भी कह सकते हैं। सीएम सिटी में तो मौजूद हैं ही हम, तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनके उद्धार के लिए हुआ पूरे 5 साल में, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है वापसी करेंगे, कैसे देख रहे हैं योगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे जाने वाली है 10 मार्च बीजेपी साहब। ये क्यों कह रहे हैं इस तरह की बातें? क्या काम नहीं हुआ 5 साल में? 5 साल में अब विकास का पैमाना भारतीय जनता पार्टी को तो तय करना चाहिए ना, किस तरीके का विकास वो उन्होंने किया है। सड़क, नाले, लाइट लग गई, पूरी एयरपोर्ट बन रहा है, ये सब नहीं दिखा। गोरखपुर की गलियों का अगर आप सर्वे कर लेंगे तो गोरखपुर की गलियां शायद पूरे प्रदेश में उतनी खराब गलियां नहीं मिलेंगी जितना ये गोरखपुर शहरों की गलियां खराब है। मतलब सीएम सिटी का ये हाल है। सीएम सिटी का ये हाल है, तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, जब गोरखपुर शहर जो सीएम सिटी है उसकी ये स्थिति है तो प्रदेश के शहरों गलियों कुचों की क्या कंडीशन। जी, क्या कह रहे हैं? अगर दावे में सच्चाई होती तो विकास के नाम पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों जाकर कैराना में अमित शाह जी कह रहे हैं और उनके जो राष्ट्रीय मंत्री हैं जो भी क्या बयान दे रहे हैं? मैं कह रहे हिंदुओं को इंसाफ दिलाएंगे। जो ये बस 2 नाम पकड़ लिए हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, 2 अपराधियों को संरक्षण देकर के समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। इनके पार्टियों में कितने हैं, कुछ आंकड़ा देंगे? 80 बनाम 20 की बात क्या है? कह रहे 80 हमारे साथ है। 80 बनाम 20 सही कह रहे, लेकिन 80 उनके खिलाफ है। वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई है उसको 10 मार्च को क्लियर कर देगी जनता। हिंदुओं को इंसाफ देने की बात करते हैं। 4 दिन की ब्याही हुई बच्ची कानपुर में खुशी दुबे आज भी जेल में बंद है और कहते हैं ये 20 और 80 की लड़ाई है। 85% तो मेरा है, लेकिन 15 में जो ब्राह्मण है वो भी मेरा है, क्योंकि 4 दिन की ब्याही हुई बेटी को आज भी जेल में बंद करते हैं और इनके मंत्री नेता क्रिकेट खेलते हैं। और जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया उसको मोदी जी अपने साथ में बैठा के दूरबीन से अमित शाह खोज रहे हैं। अबे दूरबीन से उन बगल में देखते हो तब तुमको दिखाई देता ना कि गुंडा यहाँ बैठा है। मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे, उप मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मतलब पुराना हो गया ना वो वाला। बिल्कुल पुराना नहीं है। आज कहते हैं कि अखिलेश यादव अपराधियों को टिकट देते हैं। 185 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित है, उसमें 85 उम्मीदवार बीजेपी के ऊपर संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं और खुद उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस लेके बोलते हैं कि गुंडों का राज खत्म हो गया। आज कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ गए तो कहते वो गद्दार है। जब तक बीजेपी में थे तो वो वफादार थे, आज वो गद्दार हो गए। अरे बड़े भाई योगी जी और मोदी जी, मुस्लिम तो बर्बाद है ही हैं, साथ में आप हिंदुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू भी बर्बाद हो रहा है। और क्या, हम 200 रुपए लीटर तेल खा रहे हैं, हिंदू नहीं खा रहे हैं। मतलब हिंदू हित के लिए बात जो करते हो फर्जी है सब। एकदम फर्जी है। मोदी जी आपकी नीति ही बेकार हो गई, एकदम बेकार है, चौपट है। ये जो कह रहे हैं कि अभी अली और बाहुबली, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सपा जो है अली बाहुबली की बात करती है, उसको चाहती है उसके थ्रू चुनाव जीत जाए, तो ये अली बाहुबली चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इस बार अली और बाहुबली दोनों साथ चलेंगे। बाहुबली साथ चलेंगे, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, इस बार राम और रहीम दोनों साथ चलेंगे और हिंदू और मुसलमान दोनों साथ चल के अली बाहुबली को लेकर चलना चाह रहे हैं। और बाहुबली नहीं, बीजेपी को मालूम है कि कहते हैं कि देश खतरे में, प्रदेश खतरे में। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में मोदी और योगी की कुर्सी है। और 10 मार्च को योगी जी की विदाई। किधर है भाई? 80 किधर है? देखिए, 85 हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। 15 में बंटवारा है। ये 15 में कौन लोग आते हैं? 15 में देखिए, 15 का कोई मानक नहीं है। उन्होंने, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था 80-20 की लड़ाई है। अब मैं उनको जवाब देता हूँ 50। मुसलमान है ना? नहीं, यही तो गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी वही मंडल पे ही लड़ती आई है जब कमंडल और मंडल लाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सिवाय एक ही नीति है और डिवाइड एंड रूल, इसके अलावा कोई नीति नहीं है भारतीय जनता पार्टी। विकास भूल गई भारतीय जनता पार्टी। वो पश्चिम से चलेंगे हिंदूवादी चेहरा लेके, यहाँ आ जाएंगे पिछड़ों की बात करने लगेंगे। ये उनका सफर रहेगा। पश्चिम से शुरुआत है और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ आके पूर्वांचल में कहने लगेंगे कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ, यही हाल है। मैं फिर कह रहा हूँ 85 हमारा है। 85 क्या जयंत चौधरी हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है?
और स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है, इनसे मिल क्या रहा है? हिंदू हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो कहलाती है ना भाई, अरे हित के लिए हम कह रहे हैं कि आज बेरोजगार कंडीशन में ऐसा नहीं है कि 20% ही बेरोजगार है, वो 80% भी बेरोजगार है। ये कंडीशन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लाठी वो टेट के लड़कों को टेट परिचारियों को अभी बर्बरता से पूर्ण मारने का काम भारतीय जब वो इतना विकास किए हैं यूपी में, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी कहते हैं केंद्र में भी बैठी है और यूपी में भी बैठी है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो फिर क्यों हज हाउस और कृष्णा कन्हैया वो मंदिर पे लड़ रहे हैं चुनाव? आके विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े ना। विकास का पैमाना क्या है? मंदिर का काम हमने किया भाई, था मैनिफेस्टो में राम लला आएंगे मंदिर बनाएंगे। मतलब श्री जो भी मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ उसका क्या हुआ? जो ट्रस्ट की जमीनें 2 करोड़ रुपए में 18 करोड़ रुपए में बिक गई, मेयर का नाम आया, डीएम का नाम आया, फिर उसको दबा दिया गया। उस पर भी तो चर्चा कर लीजिए। काशी कॉरिडोर के साथ क्या खिलवाड़ हुआ उस पर भी तो चर्चा कर लीजिए। ये पोस्टर वाली सरकार जब हटेगी तो कितने बड़ा बड़ा स्कैम करके गई है, सबका पर्दाफाश होगा। क्या इस बार परिवर्तन हो? नोटबंदी, रफेल, सब पे परिवर्तन हो? परिवर्तन नहीं, एक परिवर्तन लोगों के मन में बदलाव की नीयत नहीं, गुस्सा है, क्योंकि आम जनमानस इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। घर के चूल्हा चौकर से लगाए बाहर रोजगार तक, सेफ्टी से लगाए खान पीन से लगाए अस्पताल से इलाज तक, सब में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कष्ट झेला है। इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। क्या कह रहे योगी जी तो खुश हैं आप? नहीं खुश हैं, बिल्कुल नहीं खुश हैं। दिक्कत बहुत है, महंगाई बढ़ी है, हर चीज बढ़ गया है दाम। इतना बड़ा बड़ा जो फैसला ले रहे हैं वो ठीक नहीं लगा? नहीं ठीक लगा हमको। अच्छा। कुछ भी नहीं हमको ठीक लगा। आपके तो पड़ोसी भी हैं। पड़ोसी हैं तो अपने घर के हैं, हमारे पड़ोसी नहीं ना है। बगल में मुसलमान मर रहे हैं, हिंदू भी मर रहे हैं। क्या अच्छा हो रहा है? सबका बुरा हाल है। सबका बुरा हाल है। सरकार क्या लग रहा है, जाएगी या फिर आएगी? देखिए सरकार तो ये 10 मार्च इसका आखिरी दिन है जो है, और सरकार मतलब ये मतलब आते हैं महीने में 10 दिन तो मतलब जो है गोरखपुर आते हैं, उसके बाद से पुलिस वाले ठेला खुंचा वाले बेचारे जो गरीब रोड पर लगा के बेचते हैं उसको मारते हैं, हटाते हैं। पूरा रोड ये तोड़वा दिए हैं, गरीबों की सब दुकान बर्बाद हो गई है, रोजी रोटी के लिए परेशान है जो है। वैसे इनका जाना तय है, ये समझ लीजिए जो है। और हमारी ये समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी जो है, और सारे लोग को जो है ये जो मतलब 300 मतलब जो है बिजली जो है ये मुफ्त देगी, फ्री देगी। जनता का पूरा मन हो गया। वादे तो सब लोग करते हैं, इनका मैनिफेस्टो भी बड़ा अच्छा है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, वादा नहीं करती है। क्या कह रहे हैं? अमित शाह की तरह जुमले नहीं है, समाजवादी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। राहत साहब ने क्या बात कही थी कि लगेगी आग, राहत साहब ने बोली थी ना लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान नहीं तो आग लग चुकी है, उनकी जो आग लगाई हुई गई थी योगी जी की वो लग चुकी है। अब किस संदर्भ में कह रहे हैं? किस संदर्भ में? भाजपा साफ, भाजपा साफ, बिल्कुल। ये तो गढ़ है योगी जी का, यहाँ भाजपा साफ हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक हो चुके हैं बिल्कुल हटाने के, क्योंकि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको लेके परेशान है। क्या कह रहे हैं? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। बिल्कुल 80-20 कुछ नहीं, 80-20 कुछ नहीं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सब क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब हवा चल चुकी है, वो हवा ऐसी चली है कि वो सिर्फ साइकिल दौड़ेगी और कुछ नहीं। साइकिल पंक्चर हो गई, दौड़ी कैसे? पंचर कभी हो ही नहीं सकती। साइकिल एक ऐसी है कि अगर पंचर हो भी जाती है तो वो बन जाती है, लेकिन अब वो हवा नहीं है जो हवा पहले चली थी 5 साल पहले। कमल से खुशबू नहीं आया क्या? कमल से खुशबू आई ही नहीं, क्योंकि ऐसे हाथ में कमल चला गया कि उसकी खुशबू बेकार हो गई। मोदी जी ने जितने वादे लिए थे, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन वो सब झूठे वादे निकले। 15 लाख रुपए उन्होंने हर व्यक्ति के खाते में कहा था आने के लिए, वो कहाँ है 15 लाख भाई? वो कहाँ जुमला था हमेशा का? अरे भाई तो वो जुमले की सरकार है, वो जुमले की सरकार है। जुमला है सिर्फ इनके पास और कोई काम नहीं है। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है, ये कोई काम नहीं किया, सिर्फ इन्होंने हिंदू और मुसलमान किया। योगी जी के पड़ोसी होने से कोई फायदा पहुंचा? कुछ नहीं, बल्कि जब सीएम नहीं थे तो हमारे योगी जी बहुत अच्छे थे, हर फरियादी की फरियाद सुनते थे। लेकिन जब से ये सीएम बने कोई भी फरियाद इनके पास अगर जाती है वो अधूरी रह जाती है। यहाँ भी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, शहर विधानसभा से क्या माहौल बन रहा है? चंद्रशेखर भी मैदान में है।
भाई यही तो चुनौती उनके लिए बहुत बड़ी हो गई। जो इनका बहुत करीबी था राधा मोहन दास अग्रवाल, वो इतने करीबी थे, जब वो उनके नहीं हुए तो फिर किसके होंगे। वो हिंदू नेता था। वो ऐसा नेता है कि कंधे से कंधा मिला के चलने वाला नेता है। कभी वो भाजपा को छोड़ नहीं सकता है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। लेकिन आज उसके साथ भी गद्दारी हो गई, आज उसके साथ भी ये गद्दारी हो गई। योगी जी भी तो एक संत हैं। संत है तो संत क्या कर रहे हैं? संत है तो कहीं से लड़ लें। यहाँ आए कि सेवा करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। क्या सेवा कर रहे हैं? अभी तक तो कोई सेवा ही नहीं की है। हैं? क्या सेवा करेंगे ये पहले बताइए। पढ़ाई के नाम पे जीरो है। गरीब बच्चे ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेंगे? आप ये बताइए, गरीब बच्चे ऑनलाइन कहाँ से पढ़ेंगे? जिसके पास खाने को नहीं है वो 10,000 का मोबाइल कहाँ से लाएंगे? भर्ती में जो घोटाला किया है आरक्षण के नाम पे, आज भी बच्चे लखनऊ में धरना दे रहे हैं, लोग लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं। आज भी योगी सरकार सूद नहीं ली। और बात करते हैं पिछड़ों की, यही पिछड़ा 10 मार्च को इनको बताएगा योगी जी कि हम क्या हैं। आरक्षण के नाम पे धोखा, रोजगार के नाम पे धोखा, शिक्षा के नाम पे धोखा, अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, और कहते विकास की बात है। विकास नहीं किए, विनाश किए। और 10 मार्च को योगी जी को पता चलेगा कि हमारा फरेब और झूठ चलने वाला नहीं था। जनता जान चुकी है। होगा वोट का बताएं। देखिए, इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को एकदम खत्म कर दिया। शिक्षा के नाम पे इन्होंने स्कूल को बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई का एकदम खत्म कर दिया। और स्वास्थ्य के नाम पे इन्होंने केवल 100 नंबर को 100 वो कर दिया, चेंज कर दिया, केवल नंबर चेंज कर दिया। इससे थोड़ा ना वो हो जाएगा, विकास होता है। जो था, अखिलेश जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने एम्बुलेंस चलाए थे, जब भी फ़ोन करते खट से एम्बुलेंस आ जाता था। आज के डेट में एम्बुलेंस हॉस्पिटल में कहीं इधर खड़े हैं, कोई उधर खड़े हैं। इतनी विफलताएं हैं तो फिर सर्वे में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी के सर्वे में। देखिए, पूरा मीडिया, जो मीडिया उनके हैं, उनके अंदर में वो उस हिसाब से उनका सर्वे दिखाते हैं कि वो टॉप पे चल रहे हैं। लेकिन सर्वे जमीनी हकीकत जो है उसमें देखिए, जो समाजवादी पार्टी है ऊपर चल रही है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगा वोट का? क्या अरे क्या मतलब बताया जाए, कुछ तो विकास तो किए नहीं। विकास के नाम पे तो आप सुन ही लिए सारे लोगों से, अब हम क्या कहेंगे। रहा परिवर्तन चाह रहे हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं, खाली वो अपने मन की बात करते हैं कि दुनिया के मन के बात तो खत्म कर मन की बात है, काम की बात नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो, नील। ग्रामीण विधानसभा में तमाम लोग से हमने यहाँ पे बातचीत कर ली, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।